अगर कामयाबी हासिल करनी है तो दिल के अंदर उस काम के प्रति जुनून और जज्बा होना चाहिए। ऐसा ही एक बच्चा कोटपुतली का हिमांशु सैनी है, जिसकी उम्र महज 10 साल है, लेकिन उसके दिल में उम्र से कहीं ज्यादा हिम्मत और जज्बा है। जिंदगी में बहुत कुछ करने की और आगे बढ़ने की, क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन करने की। उसने एक रोज सोशल मीडिया पर किसी बच्चे को स्केटिंग करते क्या देखा। बस ऑनलाइन स्केटिंग मंगवाकर कॉलोनी एवं शहर की सड़कों को अपने जुनून का हिस्सा बना ली। हिमांशु की बचपन से ही भगवान राम में गहरी आस्था है। यही कारण है कि करीब 704 किलोमीटर का सफर स्केटिंग के जरिए तय करके 9 दिन में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गवाह बना। अयोध्या की यात्रा के दौरान उसने अपनी पीठ पर केसरिया ध्वज बांध रखा था, तो वहीं अपने कुर्ते पर एक पोस्टर चस्पा कर रखा था, जिस पर भव्य राम मंदिर की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। रास्ते में हर कोई हिमांशु की भक्ति भाव और प्रतिभा का स्वागत और सम्मान करने को आतुर था। छोटी सी उम्र के बच्चे में भगवान श्री राम के प्रति अटूट आस्था और भक्ति भावना को देखकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए महाकुंभ में भी शामिल होने के लिए वह करीब 800 किलोमीटर स्केटिंग के जरिए चलकर पहुंचा था। वह अब करीब 5000 किलोमीटर स्केटिंग से सफर कर चुका है। स्केटिंग यात्रा के दौरान इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले उसके पिता अशोक सैनी भी भरपूर सहयोग करते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार उनके बेटे को स्केटिंग कोच की सुविधा उपलब्ध करवाए तो उनका बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। हिमांशु का स्केटिंग के जरिए यात्रा करने का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलवाना और इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस दिशा में अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता है। हिमांशु को उसकी प्रतिभा के लिए कई मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। दिखने में मासूम यह बच्चा अभी 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई भामाशाह स्वयंसेवी संस्था या शासन प्रशासन और सरकार कुछ मदद कर पाएगी। माखनलाल जांगड़ की रिपोर्ट। कोटपुतली का 10 वर्षीय हिमांशु सैनी आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वह स्केटिंग का स्टार बनकर क्षेत्र और समाज का नाम रोशन करना चाहता है। स्केटिंग के जरिए काफ़ी यात्राएं कर चुका है। वह अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी कोटपुतली से 704 किलोमीटर 9 दिन में यात्रा तय करके प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बन चुका है। इसके अलावा प्रयागराज में महाकुंभ में भी वह स्केटिंग के जरिए 800 किलोमीटर की यात्रा तय करके सहभागी बन चुका है। स्केटिंग के जरिए गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाना चाहता है कि शासन और प्रशासन अगर उसका सहयोग करें, उसे कोच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, तो वह एक दिन देश और समाज का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकता है। उसकी इच्छा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर के गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने का इच्छुक है। आइए हम आज हिमांशु सैनी के घर पर पहुंचे हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं उस बच्चे से जिन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे स्केटिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहता है। आइए जानते हैं क्या कहता है हिमांशु सैनी, क्या हैं उसके विचार, क्या भावनाएं हैं, सुनिए। मेरा नाम हिमांशु सैनी और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं सरदार स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार सैनी है और मेरी उम्र 13 साल है। मैं स्केटिंग द्वारा लगभग केदारनाथ की भी यात्रा कर ली, राम मंदिर की यात्रा कर ली और 3 बार मैंने खाटू श्याम जी की यात्रा कर ली और अभी मैं साइकिल से यात्रा करके आया हूँ। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तब मैं स्केटिंग की वीडियो मेरे सामने आई, तो तब मेरे को कुछ नया करना था, तो मैंने स्केटिंग मंगा ली पापा से बिना पूछे और तब खराब आ गई स्केटिंग, तो पापा ने दूसरी मंगा के दी और उसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और तभी मैं केदारनाथ और राम मंदिर स्केटिंग से गया था। पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मतलब दुनिया में इतना सपोर्ट किसी को नहीं मिला होगा जितना मेरे को मिल रहा है पिताजी का, तो सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त मैं पापा को ही करता हूँ। मैं ये उद्देश्य लेके चलता हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आगे की प्लानिंग यही है कि गौ माता राष्ट्र माता बन जाए और संदेश यही देना चाहूँगा कि गौ माता जो भी जितने भी जानवर है ना, सभी की देखभाल किया करो, सबसे पहले गौ माता की, क्योंकि अगर इस युग में कोई सबसे ज़्यादा दुखी है ना, तो गौ माता ही है और उनको राष्ट्र माता का दर्जा भी दिलाया जाए। बस परेशानी तो ये रहती है, जैसे कहीं पर खाने की व्यवस्था नहीं होती, कहीं पर रहने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन भगवान सब करा देते हैं और बाकी
थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, जैसे साइकिल चलाते हैं, स्केटिंग चलाते हैं, तो बस वो ही थोड़ा बहुत होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। सरकार और प्रशासन से मैं एक ही अपेक्षा रखता हूँ, बस गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाया जाए। और जैसे मेरे स्केटिंग का अभी तक कोई कोच नहीं है, तो मैं उनसे एक कोच की माँग करता हूँ, जिससे ना मेरी स्केटिंग में नेशनल खेलना चाहता हूँ, तो बस उसमें थोड़ी-सी मदद हो सके। राज्य स्तर से अलावा मेरा जैसे स्केटिंग से मैंने यात्रा की है, तो वहाँ पर रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान हुआ है, और बाकी अभी जिला स्तर पे भी सम्मान हुआ था मेरा। बाकी बहुत ज़्यादा सम्मान होता रहता है लोगों के द्वारा, और जैसे हमारे सैनिक समाज के द्वारा, बाकी मैं वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कहूँगा कि अगर आप जो मेरी उम्र के बच्चे होते हैं, वो गलत दिशा में चले जाते हैं, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अपने माँ-बाप की बातों में ध्यान देना हमेशा। जो अपने माँ-बाप करते हैं ना, उनकी बातों में ध्यान देना, उनकी बातें मानना। जैसे आपकी यारी दोस्ती होते हैं, तो उनकी बातों में आप ध्यान देते हो और जैसे गलत काम करने लग जाते हो, तो आपके जैसे आप कुछ भी काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो अपने माता-पिता को बोलो, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो सैनी का पिताजी अशोक कुमार सैनी, और हिमांशु जैसे ही स्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो शुरू की जो शुरुआत है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उसने ये जर्नी स्टार्ट की है। सबसे पहले उसका 18 मार्च का उसका बर्थडे आता है, तो उसने 18 मार्च पे एक केक वगैरह ऐसे सेलिब्रेट करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको कुछ यूनिक करना था, इस वजह से उसने उसकी मम्मी को बोल करके उसने स्केटिंग परचेज़ कर ली ऑनलाइन। फ्लिप के बाद में इसने उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने लग गया, अच्छा काम करने लग गया। तो फिर उसके बाद में जैसे ही राम मंदिर भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी 2024 के अंदर 22 जनवरी को, तब इसने एक वीडियो देखी कि लोग वैसे पैदल यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं पैदल, तो मुझे स्केटिंग आती है तो मैं भी स्केटिंग से धार्मिक यात्राएं करना स्टार्ट करूंगा। तो इसने सबसे पहले राम मंदिर की स्केटिंग यात्रा की, जो यहाँ से कोटपुतली से तकरीबन 704 किलोमीटर की उसने कंटिन्यू यात्रा की। उसमें 10 दिन उस यात्रा में लगे थे, और उसमें साथ मैं भी गया था, मैं बाइक पे था, वो स्केटिंग से थे। उसके बाद में इसने बहुत सारी यात्राएं की हैं, जैसे प्रयागराज की भी इसने स्केटिंग से यात्रा की है, केदारनाथ की भी स्केटिंग से यात्रा की है, खाटू श्याम की भी 3-4 बार यात्रा की है, बाबा मोहन राम की भी 3-4 बार यात्रा की है। तो मैं अब इसकी एक ही गुजारिश चाहूँगा सरकार से कि ये देश के लिए कुछ कर सकता है। इसका जज्बा मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक पिता होने के नाते इसके लगभग साथ ही रहा हूँ, तो इसका जो जज्बा है ना, वो मैंने दिल से देखा है कि ये क्या करना चाहता है। तो मैं सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये इंडिया के लिए स्केटिंग से खेलना चाहता है, बट इसको कोई कोच की सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि इसका अभी तक कोई कोच नहीं है। जितनी भी स्केटिंग इसने की है, ये इसने खुद ने अपने स्तर से स्केटिंग की है, अभी तक इसका कोई कोच नहीं है। तो अगर इसका कोई कोच मिल जाए सरकार द्वारा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, अगर सरकार अगर एक कोच की व्यवस्था, खेल मंत्री जी से हाथ जोड़ करके मेरी नम्र निवेदन है कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो देश के लिए कुछ कर सकता है। इतना ही मेरा कहना चाहूँगा मैं।